हेलो बच्चों, आज हम कौन सा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं बच्चों? अध्याय 13, जिसका शीर्षक है चप्पलों का चक्कर। अब शीर्षक पढ़ के हमें पता लग रहा है कि ज़रूर हास्यप्रद पाठ होगा। कोई ना कोई कहानी ऐसी होगी जिसमें हमें बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है, क्योंकि शीर्षक पढ़ के तो यही पता लगता है, लेकिन वास्तव में इस पाठ में क्या दिखाया गया है ये सच में हमें कब पता चलेगा बच्चों? जब हम पढ़ेंगे पाठ। अब देखते हैं, कहानी के माध्यम से पता लगेगा कि चप्पलों का चक्कर क्या है। ये मेरी चप्पलें पुरानी पड़ गई थी। यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने अपनी जीवन की घटना के माध्यम से बताया है। मेरी चप्पल पुरानी पड़ गई थी। मैं कई बार रास्ते में चलते चलते टूट चुकी थी। बार बार मोची से मरम्मत करवा चुका था। ये देखिए, दिखाई दे रहा है मोची, और ये है लेखक। मोची भी इससे परेशान हो गया था, क्योंकि कई बार वो चप्पल जोड़ चुका था। आखिरकार उसने क्या कहा, एक दिन मैं बोला, बाबूजी क्यों पैसे बर्बाद करते हैं, अब तो छुट्टी कीजिए इनकी, मतलब अब इन्हें पहनना छोड़ दीजिए। मैं मोची से कहता, बस अब की बार इन्हें ठीक कर दो, फिर नई लाऊंगा। लेकिन चप्पलों को तो बार बार टूटना ही था। नई खरीदने के लिए जेब में पैसे नहीं थे। मैं फिर मोची की दुकान पर जाता। मुझे देखते ही वह हंस पड़ता और कहता, आ गए बाबूजी, लाइए पहले आपकी चप्पलों का ही इलाज कर दूं। मुझे तब ऐसा लगता जैसे डॉक्टर किसी मरते हुए मरीज को इंजेक्शन देकर जिंदा करता है, क्योंकि चप्पलों में जान तो अब रही नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे वो जोड़ तोड़ करके उन्हें पहनने लायक कर देता था। रोज रोज की परेशानी से मैं भी तंग आ गया था। यहाँ पर मैं कौन बच्चों? लेखक। आखिर एक दिन नए जूते खरीद ही लाया। अब चप्पलों से मुझे क्या काम था? सो उन्हें घर के बाहर कहाँ रखा उसने? नाली के किनारे रख दिया। किसी को जरूरत होगी तो ले जाएगा, ये सोचकर। सुबह सफाई करने वाला आया। झाड़ू लगाते समय उसने मेरी चप्पलें बाहर देखी। मुझे आवाज़ लगाते हुए बोला, बाबूजी आप भी खूब हैं, अपनी चप्पलों को इधर उधर रख देते हैं, इन्हें संभालिए। मैं उससे क्या कहता? अब नाली के सफाई वाली ने क्या सोचा कि इनको तो अपनी चप्पलों से बहुत अधिक प्यार है, कब से ये पहनता चले आ रहे हैं, आज इन्होंने अचानक नाली पर रख दी तो लगा गलती से चप्पल रख दी होंगी। अब उस बेचारे सफाई कर्मचारी ने क्या कहा कि लेखक को वो चप्पल उठाकर दे दी। अब उनसे क्या कहता? चुपचाप ले ली। मन ही मन कहने लगा, खूब रही, मैं चप्पलों को बाहर छोड़ आया था, ये फिर घर में आ गई, ये मेरा साथ नहीं छोड़ती। मन ही मन लेखक अपने आप ही ये सोचने लगा। बहुत सोच विचार के बाद चप्पलों को अखबार के कागज़ में लपेटा, डोरा बांधा, उनको किसी रस्सी से बांध लिया। शाम को घूमने निकला। चप्पलों के बंडल को अपने साथ ले गया, क्योंकि मोची की बात सुनकर अब लेखक को भी लगने लगा था कि जब मैंने नए जूते खरीद लिए हैं तो इन चप्पलों को बाहर फेंक देता हूँ। उन्हें चौराहे के बीच रखकर छुट्टी पाई। चौराहे के बीच रखाया कि किसी को पता भी नहीं लगेगा, और रख आता हूँ वहाँ पर। वारी चप्पलें। मेरे छोटे कुंवर खेलकर लौट रहे थे। छोटे कुंवर, छोटा बेटा। बंडल पर उनकी नज़र पड़ गई। अखबार पर मेरा नाम देखा तो उठा लाए कि ये तो नाम बाबूजी का लिखा है, तो कुछ ना कुछ उन्हीं की चीज़ होगी। बंडल उठा लाए। घर आकर बोले, पिताजी आपकी चप्पलें, शायद कोई कुत्ता इन्हें ले गया था। सुनकर क्रोध तो बहुत आया, पर चुपचाप बंडल को एक और रखने को कह दिया। अब देखिए कितनी बार प्रयास किया लेखक ने। 2 बार के मेरे से ये दूर हो जाएं, लेकिन दोनों बार चप्पल घूम फिर कर फिर से लेखक के पास आ गई। सुबह घूमने निकला तो चप्पलों का बंडल साथ ले गया। सोचा कि दूर इन्हें कहीं फेंक आऊँगा, तब तो मेरे पास वापस नहीं आएंगी। नीम के एक पेड़ पर बंडल रख दिया। पेड़ से उतर ही रहा था कि मेरे पड़ोसी मिल गए। बोले, अजी यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, दातुन तोड़ने चढ़ा था। दातुन पता है ना, नीम की डंडी तोड़कर जो दांत साफ करते हैं। वो उसने झूठ बोल दिया कि मैं यहाँ पर दातुन तोड़ने आया था, और वे चले गए। मैंने सोचा चलो अब तो छुटकारा मिला। दूसरे दिन वही पड़ोसी घर आधम के हाथ में चप्पलों का बंडल था। बोले, वाह तुम भी खूब भुलक्कड़ हो, कल दातुन तोड़ लाए, पर चप्पलों का बंडल पेड़ पर ही छोड़ा है। यह तो मैं था जो इन्हें ले आया, दूसरा होता तो पार कर जाता मतलब अपने साथ ले जाता। अब लेखक फिर परेशान। 3 बार चप्पलों को दूर करने का प्रयास किया, चप्पल फिर उसके पास पहुंच गई।
मैंने चुपचाप चप्पलों का बंडल ले लिया, उन्हें धन्यवाद भी दिया, चाय पिलाई और विदा किया। सोचने लगा ये चप्पलें तो पीछा ही नहीं छोड़ रही, पहले मैं इन्हें नहीं छोड़ रहा था, अब ये मुझे नहीं छोड़ना चाहती। इनको कहीं गड्ढा खोदकर गाड़ाऊं, ना कोई इनको देखेगा और ना कोई इनको यहाँ लाएगा। अब चौथी बार उसने फिर प्रयास किया। दूसरे दिन शाम को घर से काफी दूर गया, गहरा गड्ढा खोदकर बंडल को जमीन में गाड़ दिया कि अब तो किसी को नहीं दिखाई देगा। पर वारी किस्मत, चप्पलों को गाड़कर आया ही था और चाय पी ही रहा था तो क्या देखा, मेरा पालतू झबरू कुत्ता चप्पलों को मुंह में दबाए चला आ रहा था। बड़ी समझदारी से उसने चप्पलें मेरे सामने रख दी, कभी दुम हिलाता, कभी लोटपोट होकर पेट दिखाता, जैसे कह रहा हो मैं तुम्हारी चप्पलें लाया हूँ, लाओ मेरा इनाम। मैं उसे कैसे समझाता, बस माथा ठोककर बैठ गया। यानी देखा आपने, ये हास्य का जो पाठ हमने पढ़ा, पहले लेखक अपनी चप्पलों का पीछा नहीं छोड़ रहा था और बार में 3-4 बार प्रयास करने के बाद भी चप्पल बार बार उस पर लौट कर आ रही थी। तो ये था चप्पलों का चक्कर। शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। लेखक आखिर एक दिन नए जूते खरीद ही लाया, क्यों लेकर आया था? मोची ने लेखक की पुरानी चप्पलों की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था। नंबर 2, लेखक भी चप्पलों की बार बार मरम्मत करवाने की परेशानी से तंग आ गया था। नंबर 3, लेखक को पुरानी चप्पल पहने हुए देखकर लोग उसका मजाक बनाते थे। लेखक ने पुरानी चप्पलों को किसी कबाड़ी को बेचने का मन बना लिया था। तो नंबर 2 वाला, क्योंकि लेखक भी फिर तंग आ गया था। जब लेखक पुरानी चप्पलों से छुटकारा पाने के विचार से उन्हें घर के बाहर नाली के किनारे रखाया, तो कौन उन चप्पलों को वहां से उठाकर लेखक के पास ले आया था? सफाई करने वाला। लेखक ने चप्पलों से पीछा छुड़ाने के कितने प्रयास किए थे? 4 बार प्रयास किया उसने, लेकिन हर बार चप्पल लौटकर फिर उसके पास आ गई। उपयुक्त शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरी चप्पलें पुरानी पड़ गई थी, डैश भी इनसे परेशान था। कौन? मोची। डैश के एक पेड़ पर बंडल रख दिया। कहाँ गए थे? जंगल में नीम के पेड़ पर रखा था। सुनकर डैश तो बहुत आया, पर चुपचाप बंडल को एक और रखने को कह दिया। सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, मेरा पालतू झबरू कुत्ता उसको फिर ले आया। सोचिए और बताइए। ये आपकी अपनी कल्पना वाले सेंटेंस हैं। आप खुद लिख सकते हैं कि आपका जूता रास्ते में टूट जाए तो क्या करेंगे, पुस्तक खो जाए तो क्या करेंगे, आप ग्रह करना भूल जाए तो क्या करेंगे। एक एक लाइन में आप खुद उत्तर लिखें इसका। किसने किससे कहा? देखिए, अब तो छुट्टी कीजिए इनकी। ये किसने कहा था? मोची ने। किसकी चप्पल थी बच्चों? लेखक की। तो मोची ने कहा लेखक से। नंबर 2, शायद कोई कुत्ता इन्हें ले गया था। ये बात किसने कही थी? छोटे कुंवर ने, लेखक के बेटे ने। छोटे कुंवर ने लेखक से। नंबर 3, तुम भी खूब भुलक्कड़ हो। ये किसने कहा था? पड़ोसी ने। और बात किससे चल रही है? लेखक से। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसको नई चप्पलों की जरूरत थी? किसको जरूरत थी? लेखक को। लेखक नई चप्पल क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं थे। मोची क्यों परेशान था? मोची इसलिए परेशान था क्योंकि लेखक बार बार टूटी हुई चप्पल उससे ठीक कराने ले आता था। पड़ोसी ने लेखक को भुलक्कड़ क्यों कहा? इसलिए क्योंकि वो अपनी चप्पल का बंडल वहीं पेड़ के नीचे छोड़ आया था। लेखक ने चप्पलों का बंडल चौराहे पर क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि उसे लगा कि वहाँ रखूँगा तो किसी को पता नहीं लगेगा कि ये मेरी चप्पल है।
कुत्ता चप्पलें कहाँ से ले आया? गड्ढे को खोदकर, जिस गड्ढे में लेखक ने चप्पल दबा दी थी। अंत में चप्पलों का क्या हुआ होगा? ये अपना अनुमान हम लगा सकते हैं कि या तो फिर से प्रयास किया होगा लेखक ने कहीं और चप्पलें दूर फेंकने का, या चुपचाप उन्हें अपने घर में रख लिया होगा। तो ये अनुमानित प्रश्न है, अपने हिसाब से आप बच्चों लिख सकते हैं। तो ये था अध्याय हास्यपूर्ण, जिसमें कभी कभी हमें ऐसी सीख मिलती है कि हम जिस चीज़ को बहुत प्रिय समझते हैं, चाहकर भी हम अपने आप उससे अलग नहीं कर पाते। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।